स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी E, जो कि हमने लिखा था 1/4πε0 1/r²। ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो डेंसिटी होती है फील्ड लाइंस में, उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक रिलेशन समझना है कि वे एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंड होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है और इसके कारण फील्ड लाइंस इस तरीके से हमें पता है स्टूडेंट ऐसे हमें मिलती है। मान लीजिए मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में ही क्या कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ। वैसे फील्ड लाइन स्टूडेंट हर डायरेक्शन में हमें मिलेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे भी। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें इस पॉइंट से कम डिस्टेंस पर, मान लीजिए R1 डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यानी R1 डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करता हूँ और इसी चार्ज से R2 डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करता हूँ, तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी हमें पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्टूडेंट, R² है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मतलब इसको मान लीजिए मैंने पॉइंट कहा P1 और इस पॉइंट को कहा स्टूडेंट हमने P2। तो इस P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम डेंसिटी को ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक एरिया बनाया। मान लीजिए एक एरिया में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक एरिया ये है स्टूडेंट A1 और सेम इतना ही एरिया मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ। सेम इतना ही एरिया अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये इस एरिया में से फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, इस एरिया A2 में से, और इस एरिया में से फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है। अगर ये एरिया और नज़दीक करता तो फील्ड लाइंस और ज़्यादा इसमें से पास होती। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है इसमें ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इस एरिया में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, कम पास हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस at point P1 is greater than at point P2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, कम है। और अगर ये एरिया स्टूडेंट में और ज़्यादा डिस्टेंस पर ऐसे बनाता है यहाँ पर, तो वहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी, और कम पास होंगी क्योंकि ये फील्ड लाइंस के बीच का गैप क्या होता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर हम जाएंगे फील्ड लाइंस उतनी ही वीक होती रहेगी। क्या होती रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पर फील्ड लाइंस वीक होती रहेंगी। तो ये रीज़न जो हुआ स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीज़न ऑफ क्या है स्टूडेंट, ये वीक फील्ड है। और जो ये रीज़न है स्टूडेंट, ये क्या है, रीज़न ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। रीज़न ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जितना हम दूर जाएंगे फील्ड हमारी क्या होती रहेगी स्टूडेंट, उतनी ही वीक होती रहेगी। और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होती रहती है स्टूडेंट, वीक होती रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे हमारे जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वो भी कम होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम
कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, यानी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड strength is directly proportional to density of field lines, density of field lines। तो स्टूडेंट यहाँ से एक हमारे पास स्पेशल केस आ जाता है कि अगर हमें यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनानी हो, तो यानी एक ऐसा रीजन बनाना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तो वहाँ फील्ड लाइन की शेप कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए हर जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी कांस्टेंट कहाँ पे हो सकते हैं स्टूडेंट, अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो। फील्ड लाइंस क्या हो स्टूडेंट यहाँ पर, अगर पैरेलल हो। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें ये जो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, ये जो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस तरीके से क्या करता हूँ स्टूडेंट, ऐसे एक एरिया बनाता हूँ और यहाँ पर चाहे मैं कहीं पर भी सेम एरिया ड्रॉ करता हूँ तो सभी एरिया में हमें क्या मिलेगी, फील्ड लाइंस सेम पास होंगी, यानी सभी की डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी सेम है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, कांस्टेंट होगी, या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए रीजन where electric field lines are parallel, then there will be density of field lines is constant, density of field lines is constant, and hence electric field is uniform. Electric field is यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट अगर कहीं पर फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी स्टूडेंट, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व होगी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है इन्हीं फील्ड लाइंस की डेंसिटी से रिलेटेड। उसमें हमें क्या करना स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसे हम क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉपिक का नाम कंसिस्टेंसी ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ with electric field lines, with the electric field lines। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करके इसे प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए हमने क्या किया, सपोज वी हैव ए पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, सपोज ए पॉइंट चार्ज having
n number of field lines originating, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स originating from this चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, क्या हो, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है मान के चल रहे हैं, और इसे रेडियल फील्ड ऐसे क्या है, ऐसे आउटवर्ड हमें रेडियल फील्ड ऐसे मिलती है। इस तरीके से हमें पता है स्टूडेंट क्या है, रेडियल फील्ड हमें मिलती है, इस ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइन स्टूडेंट 3 डायमेंशनली क्या होगा, 3 डायमेंशनली इस तरीके से एक कोन बनाते हुए इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही होगी, एक कोन बनाते हुए। तो स्टूडेंट ये किस तरीके से कोन बना रही है, मान लीजिए इस तरीके से क्या है, एक कोन की शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और इस कोन से ऐसे फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे पास हो रही है। इस तरीके से इस पॉइंट चार्ज से ऐसे कोन की शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होने लग रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लीजिए ये जो कोन जो हमें मिल रहा है, ये कोन इस ओ पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को अगर ये स्टूडेंट कोन बना रहा है तो ये कैसा एंगल होगा, ये सॉलिड एंगल होगा। और इस एंगल को हम कहेंगे डेल्टा सिग्मा, या फिर हमने क्या कहा स्टूडेंट, इस एंगल को सिग्मा, क्योंकि सॉलिड एंगल को स्टूडेंट हम किससे इसको हम कहेंगे डेल्टा ओमेगा। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम डेल्टा ओमेगा। तो जो सॉलिड एंगल होता है स्टूडेंट, ये हमारा ओमेगा से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया, इस ओरिजिन से यहाँ पर R1 डिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ पर कोई एरिया बनाता हूँ, यहाँ पर ये एरिया अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ इस P1 पॉइंट पर, तो जो ये एरिया होगा स्टूडेंट, ये एरिया होगा, हमें जो एरिया मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा ये डिस्टेंस R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। मतलब इस एंगल को इस रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एरिया मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से हमने क्या किया, एक ये डिस्टेंस हमने मान लीजिए ये क्या है, R2 डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक एरिया मैं बना रहा हूँ, ये एक एरिया मैंने यहाँ पर इस P पॉइंट पर बनाया। तो स्टूडेंट ये जो एरिया हमें मिलेगा, ये एरिया मिलेगा R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो एरिया मिलता है, एरिया का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। जो हमारे पास डेल्टा ओमेगा होता है, ये होता है एरिया अपॉन में R स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल हो स्टूडेंट, R स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यानी सॉलिड एंगल को यूज़ करके हमने क्या किया, ये एरिया फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ऑब्जर्व कीजिए कि ये एरिया लार्ज है, ये एरिया स्मॉल है, ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये डिस्टेंस लार्ज है, और ये एंगल दोनों में क्या है स्टूडेंट, ये सेम एंगल है। ओके, यहाँ पर जो हमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पॉइंट P1 पर, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमने कहा स्टूडेंट यहाँ पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या मान के चल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज, यानी इस पॉइंट से n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं कटिंग यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं,
ये हमें ऑब्जर्व करना है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया या फिर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया जो हमें फील्ड लाइंस मिलेंगे। यूनिट एरिया एट P1, एट पॉइंट P1, यानी ये P1 पॉइंट पर जो हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिल रही हैं इस एरिया में से, ये हमें क्या है स्टूडेंट, n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी, एरिया है हमारे पास ये, तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिलेंगे क्या मिलेंगे स्टूडेंट, n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, एरिया हुआ स्टूडेंट हमारे पास ये, यानी R1² और डेल्टा ओमेगा। यानी हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने किया है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट P1, यानी इस P1 पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड पास हो रही है हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो हमें स्टूडेंट ये मिला। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through unit area at P2, at point P2, ये हमें मिलेगा स्टूडेंट फील्ड लाइंस। तो देखिए जितनी इसमें से पास हो रही है उतनी यहाँ से मिल रही है, यानी n, और एरिया है स्टूडेंट ये हमारा R2² डेल्टा ओमेगा, यानी R2² डेल्टा ओमेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखिए ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी इसको हम कह सकते हैं डेंसिटी, नंबर फील्ड डेंसिटी कह सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारी फील्ड डेंसिटी ये है। तो स्टूडेंट अब हमें जैसा कि हमें पता है, अभी जो हमने पीछे भी टॉपिक किया है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। ये अभी अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ पर फील्ड डेंसिटी है ये, इस P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और यहाँ पर फील्ड डेंसिटी है ये। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to the density of field lines, density of field lines। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि ये जो नंबर डेंसिटी है पर यूनिट एरिया है, ये फील्ड डेंसिटी है यहाँ की, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n R1² डेल्टा ओमेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मिलेगी ये क्या होगी, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n R2²। देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ पर फील्ड डेंसिटी है कौन सी स्टूडेंट, ये है। तो इसको हम n में R2² डेल्टा ओमेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से कैंसिल होके इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, ये जो डेंसिटी है n में R1² डेल्टा ओमेगा, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे n और ये रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, ये टर्म हमें क्या मिलने लिखना है नीचे डिनोमिनेटर में,
तो ये रेसिप्रोकल होके क्या जाएगा, n r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से n से n कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हम कह सकते हैं E1 अपॉन में E2 विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है R1 डिस्टेंस पर, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है R2 डिस्टेंस पर। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में है। तो स्टूडेंट दिस इम्प्लाइज दैट क्या, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, ये E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हमें मिलेगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है तो उसी के कोरिस्पोंडिंग जो लेंथ थी वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और स्टूडेंट यही क्या है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, यानी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, जो हमें प्रूफ भी करना था।